बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर डीएन राइडर। सो गाइस, बहुत टाइम बाद आ रहा है मेरा व्लॉग यूट्यूब चैनल पे एंड इसका भी कोई रीज़न है, वो मैं आप लोगों को बाद में व्लॉग के एंड में बताऊंगा। तो उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताने वाले फीचर्स एंड जो भी इसमें हमें मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो गाड़ी में मिलती है। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो भाई सबसे पहले हम लोग इधर आ जाओ भाई, कैमरामैन हमारा। तो भाई इसमें हमें मिल जाता है सबसे पहले तो भाई हैजार्ड लाइट, ठीक है, फोकस मार ले हैजार्ड लाइट में। तो भाई ये हैजार्ड लाइट का बटन है, जैसे ही मीटर ऑन होगा एक बार आप लोगों को प्रेस करना है एंड आगे से एक बार दिखा दे रहा है हैजार्ड लाइट कैसे दिख रहा है। तो भाई आगे से हैजार्ड लाइट इस तरीके से दिखता है। अब मैं इसकी चाबी भी निकाल दूंगा, ये फिर भी जलते रहेंगे। अब ये फीचर किस लिए है, मान लो ये हाईवे एंड हम यहाँ रात में अटक गए, ठीक है, एंड हमें यहाँ पर गाड़ी लॉक करके जाना पड़ रहा है क्योंकि दूर जाना है, हमें मैकेनिक के पास या होटल रूम में जाना है कहीं भी। बाकी ट्रक ना आए रात में उन्हें दिख जाए, क्योंकि जो ब्लिंकिंग लाइट्स होती है ना उनमें आई अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि आंखों की जल्दी इसमें नज़र चली जाती है। एंड इसको बंद करने के लिए आपको चाबी मीटर ऑन करना पड़ेगा सब, फिर इसको दबाना पड़ेगा वापस से उसी बटन को, तो ये ऑफ हो जाएगा। दूसरा भाई कमाल का फीचर इसमें मिल जाता है भाई एडजस्टेबल शॉकर्स, ठीक है, यहाँ चेकआउट करो भाई, फोकस मार लो उनमें। तो भाई ये मिल जाते हैं मैं एडजस्टेबल, सेम इधर भी है, ठीक है। एंड ये हो जाते हैं भाई रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब होता है ये सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों हो सकते हैं। जब आप लोग लीन करोगे तो आपको थोड़ा हार्ड चाहिए होगा, स्टिफ मतलब कि, एंड जब थोड़ा से ऑफ रोड टाइप होगा, मतलब कि थोड़ा उधर खड़ी रोड, तो वहाँ पर आपको सॉफ्ट चाहिए होगा ताकि शॉकर अच्छे से बाउंस करे। बाकी हमें नीचे यहाँ पर भी मिल जाता है भाई एडजस्टेबल शॉकर, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप लोग सॉफ्ट एंड हार्ड लिखा गया है। सेम सॉफ्ट एंड हार्ड का मतलब वही है जो आगे से होगा, इसको बाकी स्क्रू ड्राइवर से करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबिलिटी के लिए दिया गया है, यहाँ पर भी 10 लेवल देखने को मिलते हैं, ठीक है, उससे सीट थोड़ी डाउन चली जाएगी। एंड भाई तीसरा एडवांटेज है भाई इसमें, भाई इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ठीक है, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी पहले से बढ़ चुकी है, 15 लीटर की आ गई है, पहले 13.4 लीटर आती थी। अब ये उसी माइलेज में, उसी बड़े टैंक में, मतलब इस बड़े टैंक में लंबा किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है। एंड प्यारा सा नया मीटर दे दिया गया है, यहाँ पर आओ, ठीक है। एनिमेशन देखो गाइस कितनी प्यारी है, मैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। 30 ईयर्स ऑफ ड्यूक लिखा आता है। एंड अब इसमें राइडिंग मोड्स भी दे दिए गए हैं, ठीक है। राइडिंग मोड्स में हमें क्या क्या मिल जाता है, आप लोगों का स्ट्रीट मोड अभी लगा है, ठीक है, ये रेन मोड है, ये ट्रैक मोड है। ट्रैक मोड में हमारा पूरा मीटर चेंज हो जाता है, आपने पहले मीटर देखा होगा कैसा था। एंड स्ट्रीट मोड में वापस से लगाएंगे तो मीटर ऐसा हो जाता है। बाकी रेन में सिर्फ यहाँ पर रेन लिखा लिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही। एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को हमें मिल जाती है। बाकी इसमें जो डिस्क है वो देख सकते हो भाई, बाइब्रे की हमलेस की डिस्क आती है, हमलेस डिस्क। तो इससे क्या एडवांटेज होता है, इससे एक तो ये लाइट वेट हो जाती है क्योंकि बीच का जो गैप है वो गायब है। एंड दूसरा एडवांटेज ये हो जाएगा भाई कि ये ना हीट रिडक्शन बहुत कम आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है जब डिस्क ज़्यादा ओवर हीट हो जाती है तो ब्रेक ना फेल हो जाते हैं, बट ये ओवर हीट नहीं होगी क्योंकि एयर अच्छे से पास होगी, एंड इसलिए ओवर हीट मार के ब्रेक फेल होने के चांसेस ना के बराबर है। बाकी सब कुछ वैसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो अपने चैसी है, ठीक है, वो आधी गई है, यहाँ से एल्यूमिनियम जाता है। पहले क्या होता था, जितना भी ऑरेंज फ्रेम जा रहा है यहाँ से भी एक ऑरेंज फ्रेम पूरा एंड तक जाता था, बट अब की बार यहाँ तक का जो है वो एल्यूमिनियम का पार्ट है। एल्यूमिनियम बहुत हल्का लाइट वेट मेटल होता है एंड मजबूत मेटल होता है बहुत ज़्यादा। बाकी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना। तो भाई इसमें हमें ना अब नया इंजन भी देखने को मिल गया है, ये है अपना LC4C लिक्विड कूल 400 सीसी कॉम्पैक्ट इंजन, जो कि 46 की bhp एंड 39 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 7500 RPM। तो भाई पहले से bhp एंड टॉर्क भी ज़्यादा कर दी गई है, सीसी भी ज़्यादा कर दी है। जो पहले जो सीसी आती थी वो आती थी 373.5 सीसी, एंड अब की बार दे दिया गया है 398.63 सीसी। एंड भाई इसका नया इंजन भी LC4C है, पहले DOSC इंजन आता था, बट अब की बार LC4C नया कुछ दिया गया है KTM की तरफ से। बाकी बहुत लोगों को दिक्कत थी, ये गर्म भी बहुत ज़्यादा होती है, तो भाई अब की बार ना 2 रेडिएटर देखने को है। पहले एक रेडिएटर आता था, ठीक है, एक रेडिएटर अपना ये है आर मतलब राइट साइड, एंड यहाँ पर आ जा भाई, यहाँ पर हमें दिया गया एल मतलब लेफ्ट साइड। तो भाई हमें 2 रेडिएटर देखने को मिल जाते हैं। अब बहुत से लोग, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी इस बारे में कि रेडिएटर 2 मिलते हैं। बाकी वो एक बंदा बोल रहा था कि ये हॉर्न है, तो भाई जो अपना हॉर्न है ना वो यहाँ पर है, यहाँ चेकआउट करो, यहाँ अपना ये हॉर्न दिख रहा है आप लोगों को, ये अब हम लोगों को यहाँ पर सिंगल हॉर्न मिलता है। मैं आप लोगों को बजा के सुना देता हूँ। तो भाई आप लोगों को पता होगा ये सिंगल हॉर्न है, ठीक है। अब जिनको अच्छी जानकारी है उनको पता लग गया होगा भाई, वो हॉर्न नहीं है, वो फैन है, ठीक है, डबल फैन देखने को मिलता है ताकि जो गाड़ी है अपनी वो ठंडी रहे एंड गर्म ज़्यादा ना हो।
अभी कूलेंट का भी चेंज कर दिया गया है, देख सकते हो भाई कूलेंट का यहाँ पर दे दिया गया, लेग गार्ड के अंदर दिया गया, चेसी के भी थोड़ा अंदर दिया गया है। क्योंकि पुरानी ड्यूक में क्या होता था ना, कूलेंट यहाँ पर आता था एंड जब गाड़ी गिरती थी तो सबसे पहले वही फटता था। बट अब की बार चांसेस कम है क्योंकि यहाँ लेग गार्ड बचाने के लिए से है, चेसी भी है, चेसी की थोड़ा सा अंदर है। बाकी जो बटन्स क्वालिटी है वो भी टॉप नॉच कर दी गई है, एडजस्टेबिलिटी तो भर भर के दी गई है, लॉन्च कंट्रोल दे दिया गया है, ट्रैक मोड में लॉन्च कंट्रोल भी यूज़ होता है। एंड भाई बहुत दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि भाई आपका पता है कि आपके भाई का हो गया था क्रैश, मतलब कि मेरा। एंड जो उसमें एक लेडीज़ आ गए थे बीच में, वो अपने आप ऑटो रिक्शा में बैठ के चले गई थी वहाँ से ऑन द स्पॉट वहीं पर, ठीक है। एंड हम लोगों को बताया नहीं किसी ने कि वो हॉस्पिटल गई कि कहाँ गई, घर गई, जो भी गई। फिर कुछ टाइम बाद, दिनों बाद पुलिस का फ़ोन आता है कि वो एडमिट हो रही है हॉस्पिटल में। एंड ये वो सीन है। देखो इस गलती मेरी नहीं थी, मेरे चोट कहीं नहीं लगी, ठीक है। मैं आप लोग वो दिखाई देता हूँ यार चोट, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, ये निशान दिखाइए जरा फोकस मार के, ये और ये, बस ये 2 चोट लगी है मेरे गाड़ी में। एक बार पूरा ओवरव्यू दे दे, गाड़ी में कहीं चोट नहीं लगी, ठीक है। हम लोग जो थे वो थे 40 की स्पीड में एंड ढलान से नीचे आ रहे थे हम लोग, ठीक है, मसूरी से नीचे आ रहे थे ढलान से। एंड तेज बारिश भी हो रही थी, अंधेरा भी हो रहा था, रात के 8 बजे रह गए थे, ठीक है। वो बंदी डिवाइडर से बीच के कूदी, जितना उतना डिवाइडर है ना गाइस, इतना पूरा मतलब 1-1.5 किलोमीटर तक, इतना 2-3 किलोमीटर तक इतना लंबे लंबे डिवाइडर है, उनके बीच से वो कूदी राजपुर रोड साइड में पैसिफिक मॉल की तरफ। एंड वो कूद के उसी मतलब जैसे उस साइड अपोजिट साइड देख रही थी, हमारी साइड देख भी नहीं रही थी एंड भाग के हमारे मुंह के आगे आ गई। अब देख सकते हो सबूत के तौर पे मेरी ये इतनी सी लगी है, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ। बट उसके पता नहीं कहाँ से इतने 3-4 टाँगे लग गए एंड हमें बिना बताया वो हॉस्पिटल ले गए, उसके साथ वाले या कौन ले गया ये नहीं पता। हम लोग भी वहीं गिरे हुए थे बट हम लोगों को किसी ने बताया नहीं। एंड अगले दिन पता लगता है कि हमें वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एंड मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, वो मैक्स हॉस्पिटल में बहुत खर्चा आता है, ठीक है। अब 28,000 उन लोगों ने चपत मारी है हमारे मुंह पे, जबकि खुद वो मुंह के आए हैं। एंड पुलिस को हमने ये बोला, बट पुलिस मुंह पे क्या बोल रही है कि गलती उन्हीं की होती है जो गाड़ी चला रहा होता है, ठीक है, जो पैदल चल रहा होता है उसकी कोई गलती नहीं होती। अब ये कौन सा रूल है, नमस्ते इंडिया, जय भारत माता। मैं तो इंडिया से नफरत करने लग गया हूँ भाई, मुझे बिल्कुल नहीं है। बस एक दिन इतना कामयाब हो जाऊँ कि ये देश बाहर छोड़ के चले जाऊँ, सब से दिवाएं ये रूल नहीं, वो भी बोल रही है। बाकी मैंने जो भी बोला साफ बोला, ठीक है, अपने दिल की बात बोली। जिसको वो हेट लगाओ तो हेट फैलाओ, कमेंट में जो बोलना है बोलो। भाई मुझे इंडिया से थोड़ी थोड़ी नफरत होने लगी है भाई, यहाँ पर हम भी रहे हैं बट जो रेगुलेशन हम बाइकर्स के लिए हो रही है ना भाई, वो बहुत बेकार चीज़ हो रही है। मतलब कुत्ते की तरह ट्रीट करा जा रहा है राइडर्स को। अगर यहाँ पर अभी कोई पुलिस आ गई ना, मैंने देखो भाई साफ सीधी बात बोलूँगा, मैंने अपनी नंबर प्लेट हटा दी अपनी गाड़ी से, चेकआउट कर लो आप लोग। पहले मैंने लगा रही थी, लगा इसलिए रही थी क्योंकि हम लोग भी अच्छे ही घर से है, ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है खाने वाने जाने का। बट जब पुलिस वाले हमें क्रिमिनल समझ रहे हैं तो हमें क्रिमिनल बनना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो ये गाड़ी कुछ टाइम में थाने में जारी की है 2-3 बार, इस नंबर इसका फेमस है। बाकी अभी जब मेरी नई बाइक आ जाएगी ना, माँ कसम उसका नंबर प्लेट स्टार्टिंग से नहीं लगाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा कौन कहाँ क्या रहता है, ठीक है। एंड भाई क्या बोलना भाई, इंडिया से तो सल्यूट है भाई, जो काम करना चाहिए सरकार को वो कर नहीं रही है। बाकी हमारे पीछे तो पड़ी लिखी है। अभी बीच में ग्राफिक एरा में इवेंट हुआ था, वहाँ पर एक भाई है अपना, येलो रंग की Z900 है, उसकी Z900 ले गए। एंड बाइकर्स में इतना भी वो नहीं है बाउंड की हैंगर बचाए उसको, किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। और वो तो हमारी किस्मत थी कि हम लोग उस टाइम ना 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं रुके हम ग्राफिक एरा में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सुपर बाइक अंदर आ सकती है। हमारा थोड़ा मूड ख़राब हो गया, ये क्या बात है कि सुपर बाइक आ सकती है, हमारी बाइक नहीं आ सकती। तो हमने बस 10-15 मिनट से ज़्यादा रुके नहीं, हम निकल गए। अगर हम वहाँ पर रुक जाते हैं, पूरा इवेंट करके जाते ना, तो हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ हो जाता, फिर हमारी गाड़ी सीज हो जाती, नंबर प्लेट क्योंकि थी नहीं भाई। ना हमारी राइडिंग कम्युनिटी इतनी अच्छी है, सब लोगों को अपने अपने से मतलब है। मेरा चैनल अच्छा चल रहा है, दूसरे का चैनल क्यों चलेगा, हट तेरी माँ की चूत, नहीं चलना तेरा चैनल, ऐसा है यहाँ पर। तो भाई बाहर देश में या जम्मू में देखोगे ना, अपना जम्मू है जैसे कि आमिर माजिद लोग जितने भी हैं वहाँ के, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ के ना, यहाँ के कोई सपोर्ट नहीं करता, पता है। यहाँ अगर तुम गिर रहे हो ना तो तुम्हें गिराएंगे, तुम उठ रहे हो तो भी गिराएंगे, हट जा गाली देंगे, बहन जो दिल से करेंगे कि मत उठ तू। तो भाई Z900 वाले भाई के साथ तो हुआ नहीं कुछ अच्छा, ठीक है। अब कर भी क्या सकते हैं, पता नहीं, आधे लोग भाग गए, कौन दोस्त है क्या नहीं है। बट हमारा कोई दोस्त होता ना हमारे साथ, जैसे हम जिन लोगों के साथ राइड पे जाते तो हम कभी छोड़ के नहीं जाते भाई, चाहे जो भी हो जाता, चाहे अपनी गाड़ी का चलान कट जाता। बाकी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना, लाइक, बस यही है गाइस, सब्सक्राइब गाइस।